हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हैं। और मैंने आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था कि अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है वो पर्वतों में अपलेशियन पर्वत यूएसएस है, उसके अलावा वाद्य यंत्रों में तानपुरा या तंदूरा, उसके अलावा अंग में मैंने आपको कान से बताया था, अर्थात कान से इसकी या कर्ण से इसकी तुलना की जाती है। तो आज उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए अरावली पर्वतमाला के बारे में और भी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया भी था कि अरावली पर्वतमाला भाग किसका है। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला भाग किसका है? अगर आपसे पूछे या फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, तो आप सीधा सा मेरे को एक जवाब बताओगे कि सर गोंडवाना लैंड का ये भाग है। किसका भाग है? तो आंसर में आप बताओगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का एक भाग है। लेकिन ये भाग कैसे है, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको अब ये भाग कैसे है ये बताने का प्रयास करता हूं, तो आप समझने का प्रयास करना। तो गोंडवाना लैंड का भाग कैसे कैसे तो मैं आपके सामने ये संपूर्ण पृथ्वी बना रहा हूं। यह क्या बना दी मैंने आपके सामने? संपूर्ण पृथ्वी। तो उस समय ये जो संपूर्ण पृथ्वी थी, क्या बना दी मैंने आपके सामने? संपूर्ण पृथ्वी। क्या है ये? संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी। और इस संपूर्ण पृथ्वी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो नाम जाना जाता था पेंजिया के नाम से। मैं क्या बता रहा हूं आपको का आपके सामने ये जो गोला बनाया है मैंने, इसको क्या माना जाता था? इसको या आप मान सकते हो ये संपूर्ण पृथ्वी है। और इस पृथ्वी को नाम क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था पेंजिया। फिर क्या हुआ? इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो पानी था, ये जो पानी था, पानी, और इस पानी को क्या नाम दिया गया था? पैंथालासा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अपनी जो संपूर्ण पृथ्वी थी उस पृथ्वी को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और पृथ्वी के जो चारों ओर पानी था उस पानी को किस नाम से जानते थे? तो उस पानी को अपन पैंथालासा के नाम से जानते थे। फिर क्या हुआ? ये जो पेंजिया था अर्थात ये जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी का क्या हुआ? विखंडन हुआ। क्या हुआ? विखंडन। विखंडन। और ये विखंडन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में। तो आप समझना कि संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया और इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर का जो पानी था उसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। फिर
पेंजिया का विखंडन हुआ, और विखंडन हुआ इसका किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में। अब जैसे ही इस पृथ्वी का विखंडन हुआ तो क्या होता है, ये जो पृथ्वी थी ये जो पृथ्वी थी, तो ये जो पृथ्वी थी, जो पेंजिया थी, ये पेंजिया क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गई। कितने भागों में? दो भागों में। तो एक वाला भाग तो बन गया उत्तरी भाग, और ये जो दक्षिण वाला भाग बन गया इसको नाम दे दिया गया गोंडवाना लैंड। तो इसका नाम क्या बता रहा हूं मैं आपको, लोरेशिया, या लोरेशिया कोई क्या बोलते हैं अपन, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दूसरा भाग क्या बना, गोंडवाना लैंड। और ये मध्य वाला भाग क्या बन गया, टैथिस सागर। तो अब आप इस पिक्चर को समझने का प्रयास करना। अरावली पर्वतमाला भाग किसका है, तो आप बताओगे गोंडवाना लैंड का भाग, लेकिन कैसे? तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये संपूर्ण पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को नाम दिया गया पेंजिया, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो पानी था इसको नाम दिया गया पेंथालासा। तो पेंजिया का विखंडन हुआ, और विखंडन कब हुआ, विखंडन का मतलब ये टूटा। तो यह टूटा था कार्बोनिफेरस युग में, और जब ये कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हुई तो उत्तर वाला भाग तो बन गया लोरेशिया, और लोरेशिया को ही क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला भाग क्या बना, गोंडवाना लैंड। और मध्य वाला भाग क्या बना, तैतीस सागर। तो अपनी ये जो पृथ्वी थी ये टूटकर दो भागों में डिवाइड हो गई। एक भाग उत्तरी भाग लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड, जो कौन सा भाग था, दक्षिणी भाग था। अब अपन इस लोरेशिया या अंगारा लैंड के विखंडन की भी बात करें तो इसका भी विखंडन हो गया भाई, इसका भी क्या हो गया, विखंडन। विखंडन। और इसका विखंडन कब हुआ, तो आप बताओगे अंतिम ट्राइसिक युग में। ट्राइसिक युग, किस युग में इसका विखंडन हुआ, तो आप बताओगे अंतिम ट्राइसिक युग में इसका विखंडन हुआ। और विखंडन के परिणाम स्वरूप दो चीजें बनी, एक तो बने महाद्वीप और दूसरे बने महासागर। क्या बता रहा हूं मैं आपको, का ये जो उत्तर वाला भाग था पृथ्वी का, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, तो इसका विखंडन हुआ कब, अंतिम ट्राइसिक युग में। और विखंडन से क्या बने, महाद्वीप, और क्या बने, महासागर। तो महाद्वीपों में आप लिख सकते हो क्या, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, आर्कटिक, और यूरोप। क्या बना, जो अंतिम ट्राइसिक युग में जो विखंडन हुआ किसका, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का, तो उससे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, आर्कटिक और यूरोप बना। यूरोप। और महासागरों में बात करें अपन तो प्रशांत महासागर का
उत्तरी भाग, उसके अलावा अंध महासागर का उत्तरी भाग। तो ये चीजें बनी। तो इस लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का विखंडन कब हुआ? अंतिम ट्राइसिक युग में। दो चीजें बनी, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीपों में आप बताओगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, आर्कटिक और यूरोप बना, जबकि महासागरों में प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग और अंध महासागर का उत्तरी भाग, ये इस पेंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप ये महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आए। आगे बात करें अपन गोंडवाना लैंड की, तो इस गोंडवाना लैंड का भी क्या हो गया साहब? विखंडन हो गया। इसका भी क्या हुआ? विखंडन। और विखंडन किस युग में हुआ? तो आप बताओगे जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग। और इससे भी क्या चीजें बनी? एक तो बनी महाद्वीप और दूसरे क्या बने? महासागर। तो अपना जो दक्षिण एशिया महाद्वीप आता है वह क्या है? एशिया। तो अपना जो दक्षिण एशिया महाद्वीप आता है वह किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। उसके अलावा जैसे बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अंध महासागर, हिंद महासागर, ये सभी किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में। तो अपना भारत आता है दक्षिणी एशिया में, और दक्षिणी एशिया में अपना जब भारत आता है और भारत के अंदर ही क्या आता है? राजस्थान। तो इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का विखंडन जुरेसिक युग में हुआ और इससे भी दो चीजें बनी, महाद्वीप और महासागर। और महाद्वीपों में दक्षिणी एशिया महाद्वीप इसी के विखंडन के परिणाम स्वरूप बना है। सो अपन कह सकते हैं कसाब या अरावली पर्वतमाला अपने इस गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो आप इसको अच्छे से समझना, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताता हूं क्या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पहले कोई पर्वतमाला थी? तो आप आंसर बताओगे का सर यस, एक पर्वतमाला थी। और वो पर्वतमाला वर्तमान में अपन को टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में देखने को मिलती है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, क्या क्या राजस्थान में अरावली से पहले कोई पर्वतमाला थी? तो अब आप आंसर बताओ क्या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पहले कोई पर्वतमाला थी? तो आंसर मैं बताता हूं आपको, यस, हाँ। और नाम क्या था उसका? नाम था देहली समूह पर्वतमाला। क्या राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पहले कोई पर्वतमाला थी? तो यस, देहली समूह की पर्वतमाला थी। और इस देहली समूह की पर्वतमाला का निर्माण
तीन चीजों से मिलकर बना था या हुआ था। अजबगढ़ खंड, अलवर खंड और एक था रायलो समूह। तो और इसके अगर निर्माण की बात करें तो आर्कियन युग, या अपन कह सकते हैं चर्नियन युग में इसका निर्माण हुआ था। और अरावली पर्वतमाला का तो आपको पता ही है कब हुई थी अरावली पर्वतमाला की, प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पहले कोई पर्वतमाला थी तो आपका आंसर बनेगा कि सर यस, देहली समूह की पर्वतमाला थी। इसका निर्माण आर्कियन युग या चर्नियन युग में हुआ था, आज से लगभग 70 करोड़ साल पहले। और अरावली पर्वतमाला का निर्माण आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और ये तीन चीजों से मिलकर बनी थी, अजबगढ़ खंड, अलवर खंड और रायलो समूह। तो यह मैं आपको बता चुका हूं कि अरावली पर्वतमाला से पहले क्या राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी, तो यह मैंने उसके बारे में आपको बताया है। अब अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से विस्तार कितना है, उसके अलावा कौन कौन सी नदियां निकलती है इससे, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे क्या मामला होता है इस अरावली पर्वतमाला का, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से निकलती है, तो अपन इन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।